अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जैसा कि हमने आयत नंबर 45 तक कंप्लीट किया है, सूरह बकरा की तफसीर हम कर रहे हैं। आज हम आयत नंबर 46 को लेंगे। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। तर्जमा, ये वो लोग हैं जो इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो अपने रब से मिलने वाले हैं और वो इसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तफसीर, ये आयत पिछले आयत 45 का तसलसल है, जहाँ सब्र और नमाज का हुक्म दिया गया था। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नमाज उन लोगों पर बोझ नहीं होती जिनके दिलों में खुशू, आजिज़ी और जिन्हें पख्ता यकीन है कि एक दिन उन्हें अपने पैदा करने वाले के सामने पेश होना है। जब इंसान को ये यकीन हो कि इसका हर अमल देखा जा रहा है और इसे आखिरत में जवाहिदा होना है, तो इसके लिए इबादत और बंदगी आसान हो जाती है। आयत नंबर 47, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वन्नी फ़ज़लतुकुम अलल आलमीन। तर्जमा, ए बनी इसराइल, मेरी इन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर की, और ये कि मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी थी। तफसीर, नेमतों की याद दहानी, अल्लाह ताला बनी इसराइल को वो एहसानात याद दिला रहा है जो इनके आबो अजदाद पर किए गए, मसलन फ़िरौन से नजात, मनसलवा का नुज़ूल वगैरह। फजीलत का मफहूम यहाँ आलमीन जहान वालों से मुराद इस दौर के लोग हैं। बनी इसराइल को अपने ज़माने में तमाम कौमों पर इसलिए फजीलत दी गई थी कि इनमें सबसे ज़्यादा अम्बिया मबूस किए गए और उन्हें आसमानी किताब तौरात अता की गई। ये फजीलत इनके किरदार और अल्लाह के अहद की पासदारी से मशरूत थी। आयत नंबर 48, वत्तकू यौमा ला ताजिज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। उर्दू तर्जमा, और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी दूसरे के कुछ काम ना आएगा और ना ही किसी की सिफारिश कबूल की जाएगी और ना ही किसी से कोई बदला लिया जाएगा और ना ही इनकी मदद की जाएगी। तफसीर, इस आयत में क़यामत के दिन की होलनाकी और अदल इलाही का जिक्र है, ताकि बनी इसराइल इस खुश फहमी से निकल जाए कि वो अल्लाह के चाहते हैं या इनके बुज़ुर्ग उन्हें बचा लेंगे। वहाँ 4 बातें वाज़ह कर दी गई है। ज़ाती ज़िम्मेदारी, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। सिफारिश का उसूल, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई शफाअत का काम नहीं आएगा। फदिया की नफ़ी, दुनिया का सारा माल देकर भी कोई अजाब से जान नहीं छुड़ा सकेगा। गैबी मदद का खात्मा, अल्लाह के अजाब के मुकाबले में कोई जता या गरोह मदद को नहीं आएगा। तो छो यमन आयतन मन अल्लाह ताला यथ आयत मन अल्लाह ताला ये वनान कि क़यामतुक दोह पे याद अलनफ्सी आलम आस, मतलब कांसी आस न कहाँ याद, सिर्फ आस पनुन पान याद, ना कर कहाँ सुफारिश ना इन, मतलब यमन ब्रोट कन तो याद सजद शु करन ना इन तम बचाने, अलबत्ता तत मजीद गसन तम खड़ा तो क्या अस सजद अस वनावा तो छो यूता न त्यूता गस अकिस, मतलब अकिस इंसानस समझुन कि अल्लाह ताला बगैर हेकन अस कहाँ सिफारिश करित। तन सारे हंदन नामा मालन तो वो कह दी न कांसे सवाब, कह दी न कांसे तत न मोल प्रजन शुरिस, न मोल प्रजन शुर प्रजन मालिस, तत सारी पानस पानस रब करिन तन आसानी यन नामा माल यन। तो वो आया दुनिया मज अमे मूजूब कि करो इत कन रब्बुल आलमीन वोन पन जिंदगी गुजरो तिथे कन गुजारो, ना कि पन मनमानी करो दुनिया कुन लगो पत लास्टस हासिल कहें। तो वो यम दुनिया नेरुन यम अस पत तुम रूदे योर ना अस रोजवा गफलत बागई न कहें। बस रब्बुल आलमीन पनुन करहन राज बे न कह बे
کوٚر اَسہِ آز یِمن 3 آیتن ہُنٛد تفسیٖر کمپلیٖٹ مےٚ چھُ اُمید کہِ تۄہہِ آسوٕ میٲنۍ ویٖڈیو پسنٛد یِوان مےٚ چھُ اکُے مقصد کہِ رۄب سٕنٛدۍ رضامٔنٛدی خٲطرٕ بس کٲنٛسہِ چھُنہٕ ٹایم آسان البتہ فون چھُ آز ہر کٲنٛسہِ ہَتھس منٛز آسان سکرول کران ہیٚکہِ میون ویٖڈیو تٔمِس برونٛٹھ کَنہِ یِتھ کہِ سۄ آسہِ رۄبہٕ سٕنٛز تَتھ منٛز خوشی کہِ تٔمِس بنٛدس ہیٚکہِ ہِدایت میٖلِتھ تَوے موٗجوٗب کوٚر مےٚ یہِ تۄہہِ سۭتۍ شروٗع تفسیٖرٕچ کٲم بس مےٚ تھوٚو ذہنس منٛز یی کہِ رۄب سٕنٛدۍ رضامٔنٛدی خٲطرٕ بیٚیہِ نہٕ کینٛہہ باقٕے پنٕنٮ۪ن دۄہن منٛز تھٲیزیو یاد میٲنۍ ویٖڈیو کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر بیٚیہِ اگر میٲنۍ ویٖڈیو تۄہہِ پسنٛد چھُ یِوان میٲنۍ چینل کٔرِو سبسکرایب السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ